न्यूज टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज महिला एवं बाल विकास विभाग मंडी डबवाली की ओर से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें एसबीआई बैंक की ओर से बच्चों के लिए सीएसआर के तहत जो है कुछ गिफ्ट्स आइटम जो है वो बच्चों के लिए और इसी के साथ आंगनवाड़ी में जो जरूरत का सामान है वो उपलब्ध करवाया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मंडी डबवाली में पोस्टेड हूँ। तो बैंक जो है अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करता है, जिसको कि सीएसआर एक्टिविटी कहा जाता है। उसी कड़ी में आज सीएसआर एक्टिविटी में जो डबवाली ब्लॉक में जो चल रहे दो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो ज़रूरत का सामान होता है, उसमें स्टेशनरी की आइटम है, यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, आपका फर्नीचर्स की आइटम है। तो ये सब मिला के हमारे बैंक ने 1 लाख रुपए का जो सामान उपलब्ध कराया है। तो उसमें मेन मकसद बैंक का यही रहता है मैडम, कि बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को समझते हुए जो है सामाजिक विकास में जो अपना अहम योगदान देता है। और उसी कड़ी में हमने आज डबवाली ब्लॉक में 2 आंगनबाड़ी में ये सामान उपलब्ध कराया। सर आंगनवाड़ी को चूज कैसे किया जाता है कि स्पेसिफिक इन्हीं आंगनवाड़ी में ये सामान उपलब्ध? मैडम ये सब चीज़ जो है बैंक अपने हेड ऑफिस लेवल पे निर्धारित करता है कि हमें ये एजुकेशन सेक्टर में हमें इतना कंट्रीब्यूट करना है और महिला एवं बाल विकास के कार्यों में हमें इतना कंट्रीब्यूट करना है। तो उसी कड़ी में हमारे आरबीओ सिरसा की तरफ से हमें ये प्रोजेक्ट मिला था कि हमें डबवाली सेंटर में जो है ये 2 आंगनबाड़ियों में सामान उपलब्ध कराना है। तो उसी में हमने आज इनको सामान हैंड ओवर किया है। थैंक आज एक तो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था, इसी के साथ बैंक की ओर से भी कुछ सामान जो है वो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध करवाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस कड़ी में आप? जो एसबीआई बैंक की तरफ से ब्रांच मैनेजर जगदीश जी हमारे साथ शरीक हुए हैं और इन्होंने 2 आंगनवाड़ी के लिए काफ़ी सारा सामान दिया है। उनको जो डेली रूटीन की जो यूज़ की चीज़ें हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, दरियाँ है, स्टेशनरी है, यूटेंसिल्स है, चेयर्स है, टेबल्स हैं, कैंपर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का सामान इन्होंने दिया है आंगनवाड़ी में। और इनका ये सीएसआर का फंड होता है जिसमें ये सोशल सर्विसें करते हैं, उसके तहत ये सामान दिया गया है। तो मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी का विषय है ये कि आंगनवाड़ी को इन्होंने चुना डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट में। जिस चीज़ की कमी हम लोग भी कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों की तो ये नॉन रेकरिंग का सामान है, बार-बार ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये बैंक की तरफ से दिया गया है, एसबीआई बैंक की तरफ से। मैं उनके बहुत-बहुत आभारी हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने आंगनवाड़ी का ध्यान रखा और ये सब काम किया गया। इसके साथ ही मैं यहाँ के गाँव की सरपंच साहिबा का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो आए और उन्होंने भी जो रिपेयरिंग का काम है या आंगनवाड़ी में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है, सोलर प्लांट का काम है, वो सब भी वो देख रहे हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी देख रहे हैं। तो बहुत ही खुशी का विषय है कि जब हम सब लोग मिलके एक साथ जब जुड़ेंगे, हर विभाग एक साथ आएगा, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा, तभी जो हमारी सोशल सर्विस है, जो हम डिपार्टमेंट की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से गाँव के बच्चों को, महिलाओं को देना चाहते हैं, उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। मैम जिस तरह से ब्लॉक स्तरीय आज कार्यक्रम था तो काफी सारी वर्कर्स हेल्पर्स भी यहाँ पर एकत्रित हुई। हमें थोड़ा उसके विषय में बताएं कि आज क्या कुछ जो खास बातचीत उनके साथ आपने की? मैं एज़ ए डिप्टी डायरेक्टर यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए ब्लॉक जो डबवाली है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स आई थी। हमारी कुछ स्कीम्स नहीं आई है, पोषण ट्रैकर ऐप है जो एक पोर्टल लॉन्च हुआ है 2.0 के नाम से और सक्षम आंगनवाड़ीज़ के नाम से। तो इन स्कीम्स के बारे में जो हमारी आंगनवाड़ीज़ की थी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, पीएमवीवाई है, एमएमएसवाई है, तो उनके बारे में इनसे मतलब विस्तार से इनसे जानकारी ली भी गई है कि जो बेनिफिशरीज़ है, जो लाभ प्राप्तकर्ता यहाँ के हैं, उनको प्रॉपर बेनिफिट दिया जा रहा है स्कीम का या नहीं, उनको अवेयर करने का हमारा एक मकसद था, जागरूक करने का कि यहाँ की गाँव की महिलाओं को, बच्चों को भी हमने बुलाया था इसीलिए कि सब गाँव के लोगों को पता लगे कि हमारे जो विभाग की कल्याणकारी जो महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएँ हैं, उनका लाभ सभी को मिल सके, यही इसका उद्देश्य है। मैम बहुत सारी जो वर्कर्स हैं हेल्पर्स वर्कर्स के पास हेल्पर्स नहीं है तो काफी उनकी मांगे भी हैं, जिसे लेकर ज्ञापन देने की भी कोशिश की है और आवाज भी कई बार उठाई गई है। तो सिरसा से आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसे लेकर आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे कि उनकी ये समस्या हल हो जाए? ये जो हमारी मैन पावर की समस्या है वो हमारे को आ रही है। डब्ल्यूसीडी में सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की समस्या नहीं है, इसमें हमें सुपरवाइजर्स की, सीडीपीओज की और ऑफिस स्टाफ की भी हमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। और उसमें सरकार और हमारा विभाग बहुत ही पूरी तरह से मतलब सतर्क है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसीज है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ये सीएम साहब जो हैं हमारे माननीय सीएम साहब, वो बहुत ही प्रायोरिटी पे सारे काम कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि जल्द ही ये भरपाई भी कर दी जाएगी।
देखते हैं कि यहाँ पर जो बैंक की ओर से सामान उपलब्ध करवाया गया है, तो ये खास तौर पर जो है आंगनवाड़ी में कई बार कुछ सामान इस तरह का रहता है जो ज़रूरतें जो है कई बार पूरी नहीं हो पाती हैं। तो बैंक की तरफ से कम 1 लाख रुपए खर्च करके ये सामान जो है वो आंगनवाड़ीज़ में जो है भिजवाने के लिए उन्होंने एक अपना जो है अलग से फंड निकाला है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से एसबीआई बैंक जो है उसके विषय में हम सभी जानते हैं और एक अनोखा विश्वास जो है बैंक ने जनता के साथ कायम करा है, लेकिन इसी के साथ जो है वो अपनी कुछ भूमिका जो समाज के प्रति बनती है, तो इस तरह की भूमिका को भी वो निभा रहा है। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में भी वो इसी प्रकार से अपने इन प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज कल्याण में जो है अपनी भागीदारी देता रहे। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ में हूँ।